ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। हरिद्वार में होने वाले 2021 कुंभ मेले को लेकर एक बार फिर से साधु संतों ने एक सुर में कहा है कि कोरोना की वजह से कुंभ मेला आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। कुंभ मेला पहले से निर्धारित 2021 में ही होगा। कनकल स्थित बड़ा अखाड़ा उदासीन पहुंचे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज ने अखाड़ों के साथ साधु संतों के साथ बैठक कर कुंभ मेले पर चर्चा की। साधु संतों ने साफ तौर से कहा है कि सरकार 2022 में कुंभ मेला कराने के भ्रम में न रहे। कुंभ मेला अपने निर्धारित समय 2021 में ही होगा। सरकार को बताना चाहते हैं कि सरकार ये भ्रम दूर कर दे कि कुंभ मेला 2022 में होगा। वह भ्रम दूर करके 2021 में ही होगा, उसके अनुसार अपना कार्य करें। ये महाबीमारी आज है, कल नहीं रहेगी और मुझे लगता है कि कुंभ मेला अभी दूरी है और यह कोरोना की महाबीमारी तब तक दूर हो जाएगी। कोरोना महामारी के इस दौर में आपने कई कोरोना वॉरियर्स देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको ऐसे कोरोना वॉरियर्स से मिलाने जा रहे हैं जो दूसरे प्रोफेशन के होते हुए भी महामारी के इस दौर में खुद सामने आकर संक्रमित लोगों की सेवा कर रहे हैं। पेशे से बॉडी बिल्डर और ट्रेनर दीक्षा भट्ट इन दिनों कोरोना मरीजों की मदद में जुटी हैं। दीक्षा मुंबई में रहती थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते वो भी अपने घर टिहरी वापस लौट आई। दीक्षा ने भी कोरोना संक्रमण में अपना पूरा योगदान देने की ठानी। दीक्षा ने नर्सिंग का कोर्स पहले से ही कर रखा था और कोरोना आइसोलेशन सेंटर नर्सिंग कॉलेज में ड्यूटी करने की अनुमति मांगी, जो उन्हें मिल भी गई। दीक्षा आइसोलेशन सेंटर में 15 दिन 24 घंटे ड्यूटी पर रहती हैं और 15 दिन क्वारंटीन रहती हैं। वहीं कोटद्वार निवासी एक युवक मर्चेंट नेवी में सीमैन था, जो लॉकडाउन के बाद घर आ गया और अब वो नर्सिंग कॉलेज में क्लिनिकल स्टाफ के तौर पर अपनी ड्यूटी दे रहा है। वैसे मेरा प्रोफेशन बॉडी बिल्डिंग है। मैं बॉडी बिल्डिंग करती हूँ। मैं अपने देश के लिए बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में खेलती हूँ और आज मेरा घर टिहरी गढ़वाल में। और जैसे ही ये कोरोना महामारी ने यहाँ पे वो अपना फैलाया, वायरस फैला जैसे, तो मैंने क्यों ना सोचा कि मैं अपनी देश में अपना हाथ सेवा दूं। मेरा प्रोफेशन मर्चेंट नेवी है एज ए सीमैन। और जब मुझे पता चला कि यहाँ पे एक क्लीनर नहीं है, आ रहे हैं डर के वजह से, तो इस वजह से मुझे आना पड़ा यहाँ पे। नई टिहरी जिला मुख्यालय के पास सुरसिंगधार नर्सिंग कॉलेज को प्रशासन ने कोरोना आइसोलेशन सेंटर बनाया है। प्रशासन ने इनकी देखभाल के लिए कई स्टाफ को नियुक्त किया है, जो 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। मैं ये कहूँगा मार्च और अप्रैल से इन लोगों ने लगातार कोरोना के जो हमारा सीसीसी है, कोविड केयर सेंटर, उसमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं और भी जिन स्थानों पर भी इनको तैनात किया जा रहा है वहाँ पर ये सेवाएं दे रहे हैं। कोरोना संक्रमण के इस दौर में जहाँ लोग अपनी ड्यूटी से बच रहे हैं, वहीं ये कोरोना वॉरियर्स खुद सामने आकर कोरोना संक्रमितों की मदद कर रहे हैं, जो औरों के लिए भी एक मिसाल है। टिहरी से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ सिंह की रिपोर्ट। और अब आपको लेकर चलते हैं त्रेता युग के उस दौर में जब भगवान राम वनवास गए थे, क्योंकि भगवान राम ने 14 साल के वनवास के दौरान जिन पेड़ पौधों को देखा वो आज भी हमारे आसपास मौजूद हैं। हल्द्वानी वन अनुसंधान केंद्र की इस अनोखी वाटिका में आपको हम उन पेड़ों के दीदार कराएंगे जिनका सीधा संबंध भगवान राम से है। इस रामायण वाटिका में 72 तरीके के पेड़ पौधे लगाए गए हैं जो त्रेता युग में भी मौजूद थे। इन पेड़ पौधों के अस्तित्व से ही चित्रकूट, दंडकारण्य, पंचवटी, किष्किंधा, अशोक वाटिका और द्रोणागिरी के पड़ाव हरे भरे थे, जिनसे होकर भगवान राम ने अपने 14 साल का वनवास पूरा किया। इन सारे क्षेत्रों में जो भी वनस्पतियां वहाँ पर उस समय मौजूद थी, वो आज भी उन क्षेत्रों में मौजूद है और उन्हीं प्रजातियों को हमने यहाँ पर रोपित किया है ताकि आम जनमानस आके उसको यहाँ पर देख सके और उनके बारे में जानकारी दे सके। भगवान राम से जुड़ी इस वाटिका को देख पर्यावरण को करीब से जानने के इच्छुक लोग भी खासे उत्साहित हैं। अशोक वाटिका में जो पौधे हुआ करते थे या संजीवनी बूटी से, तो इससे लोगों को एक तो प्रेरणा मिलेगी, दूसरा सीखने को मिलेगा कि हमारे पुराण काल में किस तरह से जड़ी बूटियों के द्वारा इलाज किया जाता था। वाल्मीकि रामायण में हमें 139 तरह के पेड़ पौधों का जिक्र मिलता है, जिसमें वन अनुसंधान केंद्र ने तुलसी, आंवला, बरगद, अशोक जैसे 72 पौधों का कलेक्शन तैयार किया है। वन अनुसंधान केंद्र की ये वाटिका हमें बिल्कुल एक अलग तरीके की रामायण से रूबरू कराती है। ये हमें बताती है कि भगवान राम भगवान होते हुए भी किस तरीके से पर्यावरण से प्रेम करते थे।
तो ऐसे में हम तो इंसान हैं, तो हमारे लिए ये पर्यावरण कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, ये अपने आप में इस वाटिका के जरिए अनुमान लगाया जा सकता है। कैमरा सुनील कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। अल्मोड़ा में बारिश शुरू होते ही पेयजल संकट से नगर के लोग परेशान हैं। अब नगर को एक और फिल्ट्रेशन प्लांट मटेला में मिलने जा रहा है, जिससे नगर के लोगों को साफ पानी मिलेगा। डिप्टी स्पीकर रघुनाथ सिंह चौहान ने कहा है कि जल्द ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, जिससे लोगों को पेयजल संकट से निजात मिलेगी। तो फिर तो मैं आपकी कोई नेगेटिव वाली बात एक्सेप्ट